अरे वाह, समुद्र के तल में एक छेद है। ऐसा लगता है कि समुद्र में रिसाव हो गया है, लेकिन यह उस रिसाव जैसा नहीं है जिसकी आप उम्मीद करेंगे, जहां पानी बाहर बह रहा है। यह एक झरने की तरह है क्योंकि पानी अंदर बह रहा है, बाहर नहीं। इस अनोखे रिसाव को हम पाइथिया के ओएसिस के नाम से जानते हैं। एक स्नातक छात्र वह था जिसने गलती से इसकी खोज की थी। उसने बुलबुले देखे जो सतह की ओर उठ रहे थे। आमतौर पर समुद्र में बुलबुले हमें बताते हैं कि वहाँ कुछ हाइड्रोथर्मल वेंट हो सकते हैं, जो कुछ बहुत अच्छी चीजों के लिए हॉटस्पॉट हैं। ये छिद्र वास्तव में समुद्र तल पर गर्म झरनों की तरह हैं, लेकिन गर्म पानी से बुदबुदाने के बजाय वे एक तरल पदार्थ छोड़ते हैं जो हमारे ग्रह की परत में अत्यधिक गर्म हो गया है। जब समुद्री जल इन दरारों में रिसता है और भूपर्पटी में गहराई तक चला जाता है, तो यह अत्यधिक गर्म मेंटल के संपर्क में आता है। ये समुद्री जल को बहुत अधिक तापमान तक गर्म कर देता है, और जैसे ही यह वापस सतह की ओर बढ़ता है, ये घुली हुई गैसों और खनिजों को अपने साथ ले जाता है। जब गर्म तरल छिद्रों से बाहर निकलता है, तो यह आसपास के वेंट से कुछ ही दूरी पर तापमान आरामदायक 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या इसके आसपास तक गिर सकता है, जो जैसा कि प्रतीत होता है बिल्कुल वही है जो कुछ प्राणियों को पसंद है। और वहाँ अंधेरे में कुछ असली अजीब लोग रहते हैं, जैसे भूतिया मछलियाँ, विशाल लाल सिर वाले ट्यूबवर्म और एक अद्वितीय प्रकार का झींगा जिसकी पीठ पर आंखें हैं। और उनमें से कुछ, जैसे ट्यूबवर्म और बैक्टीरिया, कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए छिद्रों से निकलने वाले रसायनों और खनिजों पर निर्भर रहते हैं। लेकिन इस मामले में बुदबुदाता पानी हाइड्रोथर्मल वेंट से नहीं आया था, यह एक झरने के कारण वहाँ था। और ये थोड़ा अधिक चिंताजनक है। आप देखिए, इस जलाशय में पानी को वही रहना चाहिए जहां वो है। यदि इसकी बहुत अधिक मात्रा बाहर रिसती है, तो विशेष रूप से आसपास के क्षेत्र के लिए कुछ गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप इस असामान्य रिसाव को कैस्केडिया सबडक्शन के साथ देख सकते हैं, जो प्रशांत नॉर्थ वेस्ट तट से दूर एक विशाल फॉल्ट लाइन है। यह एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी की परत बनाने वाली दो बहुत बड़ी प्लेटें एक साथ आती हैं और एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं। पाइथिया के नखलिस्तान का पानी इन प्लेटों के बीच एक प्रकार से स्नेहक का काम करता है। आप फॉल्ट जोन को एयर हॉकी टेबल के रूप में सोच सकते हैं। जब द्रव का दबाव अधिक होता है, तो ऐसा लगता है जैसे आपने हवा चालू कर दी है। इसका मतलब है कि प्लेटों के बीच घर्षण कम हो जाता है, जिससे प्लेटें हिलने लगती हैं। लेकिन यदि द्रव का दबाव अधिक है, तो यह ऐसा है जैसे आपने हवा चालू कर दी है। जब दबाव कम होता है, तो दोनों प्लेटें एक साथ लॉक हो सकती हैं, जिससे तनाव बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बुरा लगेगा। टेक्टोनिक प्लेटों के संदर्भ में तनाव कुछ दबाव या बल है जो विरूपण का कारण बन सकता है, और अगर ये तनाव बढ़ना शुरू हो जाए, तो किसी बिंदु पर इसे कहीं न कहीं जाना ही होगा। जब ये बहुत अधिक होता है, तो ये भूकंप उत्पन्न कर सकता है, और संभवतः छोटे नहीं। उदाहरण के लिए, कैस्केडिया सबडक्शन क्षेत्र में तनाव जारी होने से 9 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। तुलना के लिए, हमने अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 1960 में चिली में दर्ज किया था और इसकी तीव्रता 9.5 थी। क्षति बहुत अधिक थी, इसलिए हमें उम्मीद है कि पानी अपने भंडार में रहेगा और टेक्टोनिक प्लेटों के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखेगा। हमने महासागर का केवल 5% ही खोजा है। कौन जानता है कि तल पर कितनी बढ़िया चीजें हैं जो मिलने का इंतजार कर रही हैं? उदाहरण के लिए, वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इन रहस्यमय छिद्रों को देखें। ये छेद अजोरिस के पास अटलांटिक महासागर की गहराई में पाए गए हैं। वे बड़े करीने से संरेखित हैं और लगभग 4 इंच या कुछ मामलों में कई फीट की दूरी पर हैं। वे सिलाई मशीन द्वारा छोड़े गए पंक्चर से मिलते जुलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इन छिद्रों की उत्पत्ति जैविक हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ मछलियों ने समुद्र तल पर चलते समय इन्हें बनाया होगा। दूसरों का मानना है कि हम किसी ऐसी चीज को देख रहे होंगे जो मानव निर्मित है, शायद किसी नुकीले टायर द्वारा छोड़ी गई हो। बेशक, ऐसे छेद बहुत दुर्लभ हैं। वे दूसरे ग्रहों के प्राणियों के बारे में कहानियां बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें बनाया है, या शायद पौराणिक राक्षस भी, जैसे लोच नेस का राक्षस। छिद्रों की ऐसी समरूपता की व्याख्या करना निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन गहरे समुद्र के एक जीव विज्ञानी ने बहुत अच्छी व्याख्या पेश की है। उन्होंने कहा कि तलछट के नीचे एक जानवर छिपा हो सकता है, और समय समय पर वो अपने छोटे बिल में साफ पानी के प्रवाह तक पहुंच पाने के लिए छोटी चिमनी बना सकता है। मेरा मतलब है, इसके चारों ओर तलछट के ढेर हैं। प्रत्येक छेद के चारों ओर छेद हैं, और वे इस विचार का समर्थन करते हैं कि किसी चीज ने नीचे से मिट्टी को धक्का दिया है। लेकिन अभी भी इसका कोई सबूत नहीं है कि ये छेद वास्तव में सतह के नीचे जुड़े हुए हैं। और महासागरों और समुद्रों के तल में भी बहुत सी चीजें छिपी हुई हैं जो प्राचीन सभ्यताएं हमारे पास छोड़ गईं। उदाहरण के लिए, पुरातत्वविदों ने क्रोएशिया के दक्षिणी तट पर एक बहुत अच्छी खोज की। समुद्री मिट्टी की परतों के नीचे छिपी एक सड़क जो 7000 साल पुरानी है।
उन्हें सोलिन के धंसे हुए नवपाषाण स्थल पर प्राचीन सड़क मिली। सोलिन का स्थान प्राचीन काल में एक मानव निर्मित द्वीप था और एक पुरातत्वविद ने 2 साल पहले इसकी खोज की थी। वो खूबसूरत क्रोएशियाई द्वीपों में से एक कोरकुला के आसपास के क्षेत्र की उपग्रह छवियों का अध्ययन कर रहा था। जब उन्हें एहसास हुआ कि समुद्र के तल पर कुछ दिलचस्प हो सकता है, तो उन्होंने अपने सहयोगी के साथ पानी में छलांग लगा दी और एड्रियाटिक सागर की सतह के नीचे, जो भूमध्य सागर का हिस्सा है, 13 से 16 फीट की गहराई पर उन्हें पत्थर की दीवारें मिली जो संभवतः किसी प्राचीन बस्ती का हिस्सा थी। वो भूभाग जहां लोगों ने बस्ती बनाई थी, भूमि के एक संकीर्ण हिस्से द्वारा मुख्य द्वीप से अलग किया गया था। सौभाग्य से यह क्षेत्र आसपास के द्वीपों द्वारा बड़ी लहरों से सुरक्षित है, इसलिए ये स्थल अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित रहा। यह अब समुद्र की सतह के नीचे छिपा हुआ है और कीचड़ में ढका हुआ है। लेकिन ये कल्पना करना बहुत रोमांचक है कि लोग उस सड़क पर कैसे चले और आसपास की बस्तियों में जाकर वर्षों पहले उन्हें द्वीप कैसे मिला। यदि आप सबसे अजीब जीवों को देखना चाहते हैं, तो आप हमेशा समुद्र के तल पर जा सकते हैं। दरअसल वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि प्रशांत महासागर के तल पर 30 से अधिक संभावित नई प्रजातियां हो सकती हैं। उन्होंने उन्हें अपने रिमोट नियंत्रित वाहन का उपयोग करके एकत्र किया है। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि हाल तक वे ऐसे प्राणियों का अध्ययन केवल तस्वीरों के माध्यम से ही कर सकते थे। मैं खंडित कीड़ों, विभिन्न प्रकार के मूंगों, सेंटीपीड के समान कुछ अकशेरुकी जीवों और कई अन्य लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन कई पुराने अजीब जीव भी हैं जिनके बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि वे विज्ञान फिल्मों से आते हैं। लाल ऑक्टोपस, ग्लॉबफिश, गोब्लिन शार्क, स्लोन वाइपर मछली, ज़ोंबी कीड़े। ओह हाँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। पर चलते हैं। समुद्र तल अंतरिक्ष से भी चीजें छिपाता है। प्रशांत महासागर के तल पर प्लूटोनियम और लोहे के दुर्लभ रूपों के निशान हैं। और कमाल की बात यह है कि यह सब अंतरिक्ष से आया है। ये रेडियोधर्मी सामग्रियां संभवतः अंतरिक्ष में किसी प्रकार की प्रलयनकारी घटना के दौरान बनी और अंततः हमारे खूबसूरत घरेलू ग्रह तक पहुंच गईं। और यह अलौकिक मलबा संभवतः पिछले 10 मिलियन वर्षों के भीतर पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। प्रशांत महासागर में गिरने और लगभग 1 मील की गहराई में बसने के बाद यह नीचे चट्टान की उन सभी परतों का हिस्सा बन गया। प्लूटोनियम वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से रोमांचक है। मेरा मतलब है, इसकी बहुत कम मात्रा ही पाई गई है, शायद सैकड़ों परमाणु। लेकिन यह अभी भी उल्लेखनीय है क्योंकि ये परमाणु तारों के विस्फोट से बनते हैं। इस तरह की चीजें हमें ये बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती हैं कि ब्रह्मांड प्लूटोनियम, सोना, यूरेनियम और प्लेटिनम जैसे लोहे से भी भारी तत्वों का उत्पादन कैसे करता है। हम अभी भी इन तत्वों की उत्पत्ति के बारे में निश्चित नहीं हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि सुपरनोवा, जो तब होता है जब एक तारा एक शानदार विस्फोट के साथ समाप्त हो जाता है, इन भारी तत्वों को बनाने के लिए जिम्मेदार थे। लेकिन ऐसा लगता है कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। कुछ अन्य ब्रह्मांडीय घटनाएं, जैसे न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर, जो अत्यधिक घने ढहे हुए तारे हैं, या कुछ दुर्लभ प्रकार के सुपरनोवा भी शामिल हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इस वीडियो का आनंद लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।